हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में राहु के बारे में। राहु किसी भी व्यक्ति की कुंडली में किस स्थिति में व्यक्ति को कितना धन दे सकते हैं और उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो कौन सी स्थितियां कुंडली में ऐसी होती हैं जो राहु के द्वारा बनती हैं और राहु उन स्थितियों में व्यक्ति को बहुत अपार धन देते हैं और बहुत कम समय में बहुत बड़ा धन दे देते हैं। यह अचानक से ऐसे व्यक्ति का भाग्य चमका देते हैं, उसको धन और सुख सुविधाएं, जीवन में मान सम्मान और बहुत एक चमक धमक की ज़िंदगी उसको अचानक से प्रदान कर देते हैं। जीवन में अचानक से बहुत अच्छी स्थितियों को बना देते हैं। तो ये किस प्रकार से बनता है, आज हम इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले अगर हम राहु की बात करते हैं तो ज्योतिष में जो राहु को माना जाता है एक छाया ग्रह माना जाता है, भ्रम का ग्रह माना जाता है। राहु को छल कपट धोखा इन सब चीज़ों का ग्रह माना जाता है, क्योंकि राहु जो होता है, राहु या केतु होते हैं, इनकी कोई अपनी विशेष राशि नहीं होती है। जिस राशि में बैठते हैं उसी के राशि स्वामी के अनुसार उस व्यक्ति को रिजल्ट देते हैं। लेकिन जो बुध की राशियां हैं, शुक्र की राशियां हैं, शनि की राशियां हैं, ये मुख्यतः इनको अपनी राशि मानते हैं, विशेष रूप से बुध या शनि की राशि को। मिथुन और कन्या और मकर और कुंभ, विशेष रूप से कुंभ राशि को राहु की राशि को माना जाता है। और इन राशियों में होने पर राहु विशेष रूप से अच्छा फल देते हैं। राहु को देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में समझना चाहते हैं कि राहु एक कैसे आप समझ सकते हैं कि राहु कैसा ग्रह होता है, किस तरह से राहु व्यक्ति के जीवन में उसको देखने को मिल सकता है, कैसे समझ सकता है। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट है और वो चीटिंग कर कर पास हो रहा है, पेपर में पर्ची चला रहा है या पेपर में चीटिंग कर रहा है किसी भी प्रकार से जो इलीगल है, और वो पकड़ा भी नहीं जा रहा है, तो ये एक सीधा सीधा डायरेक्ट राहु का रूप है। जो भी इस तरह के कार्य जीवन में होते हैं या इस टाइप से और भी संबंधित जो काम है, ऐसे व्यक्ति जो इन सब कामों को करते हैं वो सब राहु के अंतर्गत आते हैं, जो इलीगल है और पकड़े भी नहीं जा रहे हैं, और उनसे वो अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा रहे हैं। अब उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट उनके जीवन में सफलता की ओर जा रहा है। तो ये सब स्थितियां जो होती हैं राहु को दर्शाती हैं कि ऐसी स्थितियां राहु बनाता है, या राहु जिसका राहु मजबूत होता है या राहु से प्रभावित व्यक्ति ही ऐसे काम को करता है और अपने जीवन में धन धान्य को बढ़ाता रहता है, सफलताओं को बढ़ाता रहता है। लेकिन ये धन धान्य बढ़ना, सफलता मिलना, पैसा मिलना, शोहरत मिलना और नाम होना, ये सब अच्छे राहु की पहचान होती है। जब कुंडली में राहु स्ट्रोंग होता है तो ऐसी स्थिति होती है, और जब कुंडली में राहु कमज़ोर होता है तो व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है और पैसे की पाई को तरसता है, और बहुत अधिक मेहनत करने पर भी व्यक्ति को बहुत कम लाभ होता है, या जितना वो कैपेसिटी रखता है, कैपेबल होता है, उसका उतना जीवन में उसको नहीं मिलता है। चाहे वो करियर हो, चाहे वो धन हो, मतलब क्या, ऐसा व्यक्ति बहुत माइंडेड है, बहुत अच्छा एजुकेटेड है, लेकिन तब भी वह अपने जीवन में धन नहीं कमा पाएगा, क्योंकि राहु जब कमज़ोर होता है तो व्यक्ति की क्षमताओं से उसको कम देता है। अब हम सीधे बात करते हैं कि किन स्थितियों में राहु विशेष रूप से व्यक्ति को धनी बनाता है और बहुत कम समय में वो बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। देखिए, अगर हम बात करें कुंडली में जब भी राहु का संबंध लाभ भाव से होगा, मतलब राहु अगर लाभ भाव में है और लाभ भाव का जो भी स्वामी हो, चाहे वो सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, शनि जो भी हो, वो अच्छी अवस्था में हो, या तो यहीं पे बैठा हो, या वो मित्र राशि में हो, या उच्च राशि में हो, और शुभ ग्रह से दृष्ट हो। मतलब कहने का ये है कि राहु अगर लाभ भाव में है और लाभ भाव का स्वामी स्ट्रोंग है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में जरूर, उसके जीवन में एक ऐसा समय जरूर आएगा जिसमें वो अचानक से बहुत जल्दी सफल होगा, बहुत अधिक धनवान हो जाएगा, या उसके जीवन में जो भी वो कमी वो महसूस करता है, अचानक उसके जीवन में वो कमी उसकी पूरी होगी, उसको अचानक सफलता मिलेगी, अचानक लाभ होगा, अचानक उसकी इच्छाएं जो है वो पूरी होती चली जाएंगी। तो ये काम अचानक होगा और बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से होगा। तो ऐसी स्थिति कुंडली में हो तो जरूर ऐसा होता है। मतलब यह है कि राहु अगर लाभ भाव में है और लाभ भाव का स्वामी मजबूत है तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। दूसरी बात ये भी है कि अगर राहु कुंडली में मान लो लाभ भाव में है और लाभ भाव का स्वामी मजबूत है तो राहु जो है वो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे व्यक्ति के जीवन में, उसको अचानक से बहुत सफलता समृद्धि देंगे। लेकिन अगर राहु से एकादश भाव में
अगर शुभ ग्रह हैं तो ये काम बड़ी आसानी से होगा और इस काम के लिए कोई बहुत मेहनत या स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा व्यक्ति को, और अचानक बहुत अच्छी स्थिरता के साथ ये काम होगा। लेकिन अगर राहु से लाभ भाव में पाप ग्रह हैं तो फिर यह स्थिति थोड़ी संघर्ष वाली होगी। व्यक्ति थोड़ा संघर्ष कर कर और बहुत मेहनत कर कर तब जाकर इन चीज़ों को प्राप्त करेगा, लेकिन प्राप्त जरूर करेगा। तो राहु से अगर लाभ भाव में है तो ये इस चीज़ को और बढ़ा देता है, वो ग्रह की प्रकृति के अनुसार उसको जीवन में अनुभव देखने को मिलेगा। लेकिन राहु से 11 भाव में अगर कोई अच्छा ग्रह मजबूत है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है राहु को मजबूत करने के लिए, क्योंकि राहु एकादश भाव में मजबूत होते हैं। क्योंकि एकादश भाव जो होता है वो कुंभ राशि से शासित होता है। कुंभ राशि एकादश भाव की राशि मानी जाती है और कुंभ राशि का स्वामी जो है राहु होता है। तो राहु से एकादश में अगर कोई ग्रह हो, शुभ ग्रह हो विशेष रूप से, तो ये और अच्छी स्थिति होती है। विशेष रूप से बुध और शुक्र अगर राहु से एकादश भाव में है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यक्ति के जीवन में उसको बहुत श्रेष्ठ फल मिलेगा, अचानक से धन संपदा धन समृद्धि जरूर मिलेगी। देखिए, अगर हम अगला भाव बात करते हैं तो राहु तीसरे घर की बात करते हैं। तीसरा घर भी अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति राहु के लिए माना जाता है, क्योंकि तीसरे घर में जो 3 नंबर की राशि होती है ये बुध की राशि होती है और बुध की राशि होती है मिथुन। मिथुन राशि में राहु बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि जो मिथुन राशि होती है ये एक द्वैत स्वभाव राशि होती है और राहु जो प्रभाव होता है वो भी डुअल नेचर का होता है। राहु देखिए छल कपट है, धोखा है। तो जब कोई व्यक्ति धोखा छल कपट द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं एक डुअल नेचर देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो राहु है वो बुध की राशि में ज़्यादा श्रेष्ठ रिजल्ट देता है। अब तीसरे घर में होने से क्या होगा कि व्यक्ति मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, अपना कम्युनिकेशन स्किल ऐसा बनाएगा व्यक्ति कि अपनी बातों में ही दूसरों को उलझा लेगा और अपने प्रभाव में लेकर उससे अपना फायदा निकलवाएगा। इस तरह से हम मान सकते हैं कि राहु विशेष रूप से तीसरे भाव में इस तरह का रिजल्ट देता है। विशेष रूप से कम्युनिकेशन हो या सॉफ्टवेयर हो, इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, ये सब तीसरे घर के द्वारा ही चीज़ें देखी जाती हैं और विशेष रूप से राहु के द्वारा शासित होती हैं। तो जब तीसरे का संबंध राहु से हो, मतलब तीसरे घर में राहु होते हैं और राहु मजबूत हो, स्ट्रोंग हो, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति इंटरनेट से, सोशल मीडिया से या कंप्यूटर से इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से उन्नति प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति इन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ऐसी स्थिति कुंडली में बनी हुई है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि व्यक्ति जीवन में 100% बहुत धन कमाएगा, इतना धन कमाएगा कि उसके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। तो तीसरे घर का राहु भी विशेष रूप से श्रेष्ठ होता है। देखिए, कुंडली में अगर 7वें घर में राहु है तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि 7वां घर जो होता है ये काम त्रिकोण का होता है। काम त्रिकोण का लगन, देखिए काम त्रिकोण के 3 कोण होते हैं, तीसरा, 7वां और 11वां। तो काम त्रिकोण वाली स्थिति में जब राहु आता है तो ये व्यक्ति की कामनाओं को, इच्छाओं को बहुत अधिक बढ़ा देता है, क्योंकि ये केंद्र में है तो ये विशेष रूप से और ज़्यादा उन कामनाओं, इच्छाओं को बढ़ा देता है। और जब राहु कामनाओं और इच्छाओं को बढ़ा देता है और राहु मजबूत स्थिति में हो, गुरु से दृष्ट हो, राहु जिस राशि में हो, राहु जिस राशि में हो उसका स्वामी अगर मजबूत हो तो ये उन इच्छाओं को पूरा भी करता है। और 7वें घर में अगर राहु है और 5वें घर में अगर शनि मजबूत हो, मजबूत का मतलब कुंभ राशि में हो, तुला में हो, मकर में हो, धनु में हो, मीन में हो, और शनि को गुरु देखते हो, या तो यहीं से गुरु देखते हो या फिर यहाँ से गुरु देखते हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी जीवन में बहुत धन प्राप्त होता है और व्यक्ति कम उम्र में ही बहुत बड़ी सफलता को, बहुत बड़े धन को प्राप्त कर लेता है। राहु से 5वें घर पर अगर शनि हो, देखिए समस्या भी इस व्यक्ति के जीवन में बहुत आती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कम उम्र में बड़े धन को प्राप्त करता है, बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेता है। सफलता से मतलब है कि घर, गाड़ी, बंगला वो कम उम्र में ही प्राप्त कर लेता है, अगर शनि गुरु से दृष्ट है और राहु शनि से 9वें भाव में है और शनि राहु से 5म में है, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति है। व्यक्ति कम उम्र में ही धन को प्राप्त करे, लेकिन शनि पर गुरु की दृष्टि हो तब ये स्थिति फलीभूत होती है। देखिए, राहु जब भी 10वें भाव में होता है तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि 10वां भाव होता है व्यक्ति के करियर का, व्यक्ति के सामाजिक सम्मान का होता है और पिता का होता है, व्यक्ति के करियर का होता है। तो देखिए, राहु से जब भी करियर वाले हाउस में होते हैं तो ये कहीं ना कहीं कैरियर में उठापटक को बनाकर रखते हैं। यहाँ पर अगर ये पीड़ित हो, कमज़ोर हो, तो व्यक्ति को कैरियर में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और शुरुआती जो समय होता है करियर का वो बहुत ही संघर्ष में होता है। व्यक्ति अगर
उसका बुध मजबूत ना हो, व्यक्ति की बुद्धि मजबूत ना हो, मंगल मजबूत ना हो, तो व्यक्ति संघर्ष भी नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा संघर्ष उसको मिलेगा। लेकिन अगर मंगल मजबूत हो और बुध मजबूत हो तो व्यक्ति उस संघर्ष को कर सकता है, उस संघर्ष को पार कर लेता है। लेकिन अगर राहु मजबूत है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राहु करियर में प्रॉब्लम तो देते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति का करियर इस टाइप से है, राहु से संबंधित है, जैसे कि कमीशन बेस जो काम होते हैं वो भी बहुत अच्छे इस तरह के काम के लिए होते हैं, या राहु से संबंधित काम होते हैं। इस रूप से क्या माना जाता है कि राहु 10वें घर में राजनीति में पहुंचाने का काम करता है। राजनीति में कौन पहुंचता है? राजनीति में वही पहुंचता है जो दूसरों को अपनी बात को मनवाएगा, छल कपट करना आएगा, जिसको धोखा देना आएगा। यही व्यक्ति राजनीति में सफल विशेष रूप से होते हैं, जो दूसरों को होगा कुछ बताएगा कुछ। इस तरह के जितने भी काम होते हैं उन सब में राहु का रोल रहता है। और अगर कैरियर से संबंधित हो तो व्यक्ति इनसे संबंधित काम को कर सकता है, बिजनेस, दारू से संबंधित बिजनेस कर सकता है, या इस टाइप के और कोई भी काम कर कर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता तो प्राप्त कर लेता है। लेकिन राहु विशेष रूप से 10वें घर का राहु राजनीति मतलब डिप्लोमेट बनाता है, व्यक्ति को राजनीतिज्ञ बनाता है। व्यक्ति अपने दिमाग से, अपने व्यवहार से, अपनी सोच से राजनीतिज्ञ होता है, डिप्लोमेटिक होता है, जिस कारण वह राजनीति में जाने की योग्यताएं बहुत अच्छी रखता है। और ऐसे व्यक्ति को ही माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का गुण ही इस प्रकार का होता है, जिसको हम आम भाषा में दूसरों को गोली देना कहते हैं। दूसरों को चकरा देना, दूसरों को धोखा देना, या दूसरों को बहलाकर फुसलाकर अपने काम निकालना, ये सब स्थितियां राहु की 10वें भाव में देखी जाती हैं। लेकिन 10वें घर का राहु अगर मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से धनी होगा, और जीवन में मान सम्मान को हम कम कहेंगे, क्योंकि 10वें घर जो होता है मान सम्मान का होता है, और व्यक्ति का अपमान जितना होता है व्यक्ति उतना उसका करियर ग्रह होता है, या व्यक्ति ऊपर जितने लांछन लगते हैं, जितना उसका मान नाम उसका खराब हो, उतना व्यक्ति का करियर जो है वो ग्रो करता है। इस टाइप की कुछ स्थितियां राहु व्यक्ति के करियर की बनाता है। देखिए, अगर हम पंचम भाव की बात करते हैं कि राहु पंचम में हो, तो ये इसका रिजल्ट देखिए, ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, अपना काम निकालने में 100% एक्सपर्ट होगा, सुपर एक्सपर्ट होगा, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है, और बुद्धि में ही जब राहु बैठ जाता है तो ये शिक्षा को बाधित करता है। बाधित करता है का मतलब है कि व्यक्ति की शिक्षा में गैप करता है। लेकिन पढ़ने में ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है। दूसरे अगर किसी सब्जेक्ट को 4 घंटे पढ़ेंगे तो ऐसा व्यक्ति 1 घंटा पढ़कर भी उनसे ज़्यादा नंबर ला सकता है। इस तरह की क्वालिटी ऐसे व्यक्ति के दिमाग में होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति, अगर यहाँ पर राहु मजबूत है तो ऐसा जरूर होता है। राहु अगर कमज़ोर है तो ऐसी स्थितियाँ कम होती हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा बात यह है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपनी इंटेलिजेंसी के दम पर व्यक्ति बहुत धन कमा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लाभ भाव से सीधा संबंध बन रहा है राहु का। तो जीवन में लाभ की कमी नहीं आएगी, जीवन में लाभ होता रहेगा, और व्यक्ति अपनी बुद्धि से जितना अपनी बुद्धि को यूज़ करेगा उतना उसको जीवन में मानसिक और शारीरिक दोनों लाभ होंगे, और विशेष रूप से धन के लाभ होंगे। यहाँ पर जो राहु है वो शिक्षा में रुकावट करते हैं और संतान संबंधित दुख देते हैं जीवन में। लेकिन व्यक्ति की खुद के जीवन में, उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। व्यक्ति अपार धन संपदा का मालिक होता है और जमीन जायदाद का मालिक होता है। पंचम भाव में जब राहु होते हैं ये प्यार में धोखा देता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी स्थिर स्थिति पर नहीं टिक पाता है, क्योंकि व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं, जहाँ राहु बैठता है वहाँ पर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जब पंचम भाव में बैठता है तो व्यक्ति प्यार में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं को रखने वाला होता है। इस कारण वह किसी एक स्थिति पर टिक नहीं पाता है। तो यहाँ पर प्यार में धोखा मिलता है ऐसे व्यक्ति को, और व्यक्ति की जो लव लाइफ होती है वो अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर ये धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, रिश्तों के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर भी जो राहु है वो बहुत धन देते हैं और व्यक्ति को अपार संपदा का मालिक बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने कुंडली में जाना कि राहु अगर एकादश में हो, दशम में हो, 7वें में हो, तीसरे में हो और 5वें में हो, ये कुछ मुख्य भाव ऐसे हैं जिनमें राहु है, और राहु जिस राशि में है उसका राशि स्वामी मजबूत है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति 100% अपने जीवन में एक समय ऐसा आएगा कि वह कम समय में अचानक उसको सफलता मिलेगी, और उसके जीवन की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी होगी। धन के मामले में धन इतना होगा कि वह संभाल नहीं पाएगा, और कुछ अवस्थाओं में तो दूसरे भी उसके धन का यूज़ करते हैं, लेकिन उस पर धन की कोई कमी नहीं होती है। फिर भी जब भी इतना धन व्यक्ति के पास होता है, अगर राहु इन स्थितियों में मजबूत है। तो आज की वीडियो में हमने इसी चीज़ को जानने का प्रयास किया कि कौन से भाव में, किस स्थिति में राहु, विशेष रूप से कौन से भाव में राहु हो तो व्यक्ति को अचानक धन संपदा मिलती है, और वह बहुत धन कमाता है, या बहुत धन उसके पास अचानक से आने की जो स्थितियां हैं वो बन जाती हैं।
बाय किस्मत ऐसा होता है, बाय लक ऐसा होता है। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि राहु की स्थिति कैसी है, और अगर राहु का संबंध इन भाव से है और राहु जिस राशि में है उसके राशि स्वामी मजबूत हैं, तो आप भी, आपके जीवन में भी आपको अचानक धन संपदा अचानक से प्राप्त होगी और बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता, बहुत मान सम्मान, बहुत नाम आपका होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम राहु से संबंधित कुछ और चर्चा लेकर आएंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।